एक प्रश्न सभी के मन में उठा करता है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे की जाए। सभी लोग इस विषय को सुनते हैं कि अपने विद्या को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ। ये कैसे ज्ञान को वास्तविक रूप से कोई जान सकता है। तो ज्ञान को कैसे कोई बढ़ा पाएगा। इधर उधर के ज्ञान लेकर के तो ज्ञानी कोई होता नहीं है। असली ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तभी वो प्राप्त कर सकता है जब उसको प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रकार के जो ज्ञान को यथार्थ रूप से जानने के जो माध्यम हैं, इनको जानना अति आवश्यक है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान को नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो वो कभी भी किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाएगा। प्रत्यक्ष रूप से जो जैसा देखता है, जिस तरह से अनुभूत करता है, मन से, वाणी से, शरीर से, उस तरह का ही वर्णन करता है और उस तरह का ही व्यवहार करता है जो उसके साथ उसके आंखों के सामने घटित होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान करने के बाद भी उस ज्ञान को उसी रूप में न जान पाता है, न समझ पाता है, ना ही किसी को बता पाता है, तो वो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरा कि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो अनुमान है, अनुमान ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान। सही अनुमान वही कर पाएगा जो वास्तविक रूप से प्रत्यक्षीकरण को जानता है, जैसा देखा, जैसा सुना और उसका उसी तरह वर्णन कर दिया। जो प्रत्यक्ष को अच्छी तरह से भली भांति समझ जाता है, वही जो है अनुमान भी सही तरीके से कर सकता है। कोई ज्ञान, किसी भी विद्या का ज्ञान लेता है तो वो ज्ञान लेने के बाद उसी के अनुसार दूसरी कोई विद्या है, कोई विषय है, तो उस ज्ञान और विद्या को अनुमान के द्वारा समझ जाता है। ज्ञान के इतने आयाम हैं कि व्यक्ति जो है सभी आयामों को अपने पूरे जीवन में अगर पढ़े तो भी नहीं उसको पढ़ सकता है। इसीलिए अनुमान एक ऐसा ज्ञान है कि एक ज्ञान को जानने के बाद दूसरे ज्ञान को वो अनुमान के द्वारा जान जाता है कि ये ऐसे ही होगा। जैसे धुएं को देख करके ये अनुमान लिया जाता है कि कहीं पे आग जल रही है या आग कहीं लगी है। इसी प्रकार एक वस्तु का ज्ञान अगर कुछ हो जाता है, जैसे कोई एक विद्या का ज्ञान हो जाता है, तो उसी विद्या के ज्ञान से वह दूसरी विद्या के ज्ञान को भी समझ जाता है कि यह इसी से मिलती जुलती होगी या इससे कुछ भिन्न होगी। उसके इर्द गिर्द पूरा पहुंच जाता है। 100% तो नहीं पहुंच पाता है, 90% तक, 95% तक उस ज्ञान को अनुमान के द्वारा जान लेता है। और जो तीसरा ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है वो शाब्दिक ज्ञान, शब्द के द्वारा, शब्द के रूप में जो ज्ञान बचा हुआ है, हमारे शास्त्र बचे हुए हैं, वेद बचा हुआ है, उपनिषद बचे हुए हैं, या कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई आप्त पुरुष हो जो
इन सदशास्त्रों को भली भांति से पढ़ा हो, परखा हो, शब्द के द्वारा, अनुमान के द्वारा, वही जो ज्ञान होता है वही शाब्दिक ज्ञान होता है। तो शाब्दिक ज्ञान को जो वेदों के माध्यम से चली आ रही है, उपनिषदों के माध्यम से चली आ रही है, शास्त्रों के माध्यम से चली आ रही है, उस ज्ञान को जैसा उन्होंने बताया है उसी तरह से मानना, जानना और समझना, ये जो है शाब्दिक ज्ञान है। तो जीवन में 3 आपके पास हथियार हैं, प्रत्यक्ष का, अनुमान का और शब्द का। तो आप कभी भी जीवन में अज्ञानता की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी आप ठगेंगे नहीं, कभी भी आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता है, कभी भी कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता है। आप कहीं भी रहेंगे, चाहे जल में रहेंगे, चाहे स्थल में रहेंगे, चाहे इस लोक में रहेंगे, चाहे किसी भी लोक में रहेंगे, लोक का मतलब देश देशांतर, तो आप कहीं भी रहें, आपके पास ये 3 तरह के ज्ञान करने का, 3 तरह के जो ज्ञान है, इनका अच्छी तरह से जानकारी है, तो आप किसी भी ज्ञान को बहुत ही सहजता से प्राप्त कर लेंगे। तो इस ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान को, अनुमान ज्ञान को और शाब्दिक ज्ञान को अपने जीवन में हर ज्ञान प्राप्त करने में इसका उपयोग करिए। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर के, छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर के एक बड़े पदार्थ को जानने के लिए इन 3 ज्ञान का उपयोग जरूर आप जीवन में करिए। देखिए, आप एक दिन धीरे धीरे जो है ज्ञान के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लेंगे और एक मूड से ज्ञानी हो जाएंगे। तो क्यों ना हम ज्ञानी बने और इन 3 जो ज्ञान के प्रकार बताए हैं, इनका अपने जीवन में हमेशा जो है इनके माध्यम से ही अपने जीवन को चलाएं। तो आज के लिए